वेलकम वेलकम टू ऑल बिहार एसआई। जितने भी हमारे बिहार एसआई के तैयारी करने वाले छात्र हैं, साथी हैं, उन सबों का मैं सर्वेश स्वागत करता हूं अपने उनके भाई के प्यारे चैनल सर्वेश क्लासेज केजीजी पे। हिट द टारगेट, इजी टू लर्न। अभी भी बहुत सारे हमारे छात्र इंतजार कर रहे हैं वैकेंसी कब आएगा, बिहार दरोगा की वैकेंसी कब आएगी। गूगल सर्च, यूट्यूब सर्च, हर जगह ये छाया हुआ है। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया है, वैकेंसी जल्द आएगी। लेकिन क्या जो व्यक्ति अभी सिर्फ ये सर्च कर रहा है कि वैकेंसी कब आएगी, क्या उसका रिजल्ट हो जाएगा? बहुत मुश्किल है। बिकॉज कि अब्राहम लिंकन ने कहा था, अगर मुझे किसी पेड़ को काटना है तो मैं उस कुल्हाड़ी को काटने से ज्यादा उस कुल्हाड़ी में धान लगाने का काम करूंगा। आपको अगर बिहार दरोगा बनना है, आपको पहले अपने पेन को, अपने दिमाग को शार्प बनाना होगा, क्योंकि कंपटीशन बिहार में बेरोजगारी बहुत है। और बिहार जो दरोगा जो है एक रॉयल जॉब है, डबल स्टार का जॉब है, बहुत मुश्किल है। मेरा खुद 2 बार पीटी मेंस सब क्लियर हुआ, रनिंग में डिस्कालीफाई हूं, आपको पता ही होगा। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं 26/12/2021 को, जिसको आप लोग का नाम दिए हैं, नाम बच्चे जानते हैं किस नाम से? बच्चे जानते हैं 2213 के नाम से। किस नाम से जानते हैं? 2213 के नाम से जानते हैं। 2213 दरोगा का, 2213 दरोगा के सेकेंड शिफ्ट का, 2213 दरोगा के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर आपके बीच उपस्थित हूं, और डिटेल एनालिसिस के साथ। आपको पता है कि मैदान जंग में उतरने से पहले आपको क्या करना है? प्रीवियस पिछले पीवाईक्यू को पूरी तरह से आत्मसात कर लेना है। जीतता वही है जो जंग लड़ने से पहले जंग की तैयारी करता है। बिहार के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में रिजल्ट उसी का होता है जो प्रीवियस ईयर को घोर के और सिलेबस को चाट के पिया रहता है। आइए ऐसे आपके इस काम को आसान बनाते हैं। बिहार दरोगा 2213 सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट का मैंने करा दिया है। आपको मेरे चैनल पे ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप नीचे कीजिएगा, वहां आपको लिंक मिल जाएगा। मैंने अभी तक 4 प्रीवियस ईयर सेट कराया और लगभग 37 ज्ञान बिंदु का, कोटलिया जीएस का, रहमान सर का, एडुटेरिया का, बिहार दरोगा का सेट कराया है। आप अगर उन सबों को देख रहे हैं, यकीन मानिए कि आप क्या है, सिलेक्शन की ओर अपने कदम को बढ़ा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन आप मंजिल के पास जा रहे हैं। आइए तो ज्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आपके लिए महत्वपूर्ण सवालों की यह श्रृंखला। आपके स्क्रीन पे जो सवाल दिख रहा है साथियों, वो फर्स्ट सवाल है, किस किस दशक को यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया? जवाब है आपका 2021 से 30। दशक मतलब होता है 10 साल। लेकिन क्या आपको पता है साथियों कि 2023 को बाजरा का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट है अभी। और इसका हाल ही में इसका मीटिंग भी कहाँ हुआ है? इंडिया में ही हुआ है। ये आपका इंपॉर्टेंट है। और 2024 को कैमलिन्स का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। तो दीज आर टू थिंग्स दैट आर मोर इंपॉर्टेंट टू दिस क्वेश्चंस। ओके, एंड 2014 से लेकर 2024 को यूनाइटेड नेशन ने सभी के लिए सतत ऊर्जा के संयुक्त राष्ट्र शतक का क्या किया है? वर्ष घोषित किया है। इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, और यहां देखिए, जितना भी जो बीत गया वो बीत गया, और जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है, वो आएगा। सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक है 2021 से 30 के लिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दशक वाला आए, आपको क्या करना है? याद रखना है कि ये करंट का क्वेश्चन है और ताजा बला मारना है, ठीक ना? और ये तो बिल्कुल याद रखिएगा, 2023 का अंतरराष्ट्रीय बाजरा दिवस, बाजरा वर्ष, मोटे अनाज का वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित किया गया। और भारत के ही सहयोग से, भारत के ही आग्रह पर घोषित किया गया, इसलिए ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन से सुल्तान लाख बख्श? अब लाख बख्श किसको कहेंगे? जो लाख टका का दान देता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? लाख बख्श कहते हैं। क्या कहते हैं? लाख बख्श कहते हैं। और लाख टका का दान देने वाला कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक। और आपको पता होगा साथियों कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, और मोहम्मद गोरी के साथ इंडिया पर आक्रमण करने आया था। जब तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत गया, तो उसने क्या किया? अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को इंडिया सौंप कर वापस वो शमसुद्दीन लौट गया। और जब वापस लौट गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम था, इसलिए कभी उसने गद्दी पर नहीं बैठा, और वो खुद को क्या करता था? सुल्तान का उपासक, सुल्तान का
और उसने क्या किया, जब इससे खुश हुआ तो उसने बहुत सारा दान दिया, और दान दिया तो दान की वजह से वो लोग खुश होकर उनको नाम क्या दिया, लाख बख्श की नाम दिया। और इतिहासकार मिनहाज ने ऐबक को हातिम दूतिया कहा था। आप लोग हातिम वेब सीरीज देखते होंगे, हातिम दूतिया कहा था। ऐबक ने अपने निजामी और फकरे मुकद्दर जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया तथा सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट नहीं करवाए थे। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक 1397 ईस्वी में, सॉरी 1197 ईस्वी में। और 2010 में 1210 में सॉरी इसका चौगान खेलते हुए, यानी कि पोलो घोड़ा पर खेलता था, वो खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई। ऐबक का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा। और एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि ऐबक का अर्थ क्या होता है, तो ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा होता है साथियों, याद रखिएगा। ये सब सिर्फ वही बता सकता है जिसने खुद पढ़ा हो, जिसने रिसर्च किया हो। नहीं तो बाकी तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है साथियों, जहां एक कभी दो कसी चार कड़ी ऐसे तुरंत किया जाता है, और आप लोग वही देखते हैं ज्यादा। इल्तुतमिश शमसुद्दीन इल्तुतमिश 2011 से लेकर 1211 से लेकर 1136 ईस्वी तक, ये पहले ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। और ये इसको कहता है गुलामों का गुलाम। ये इलवरी गुलाम था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम था और ये उसका गुलाम था, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था, और ये बना अगला क्या चीज, भारत का सुल्तान। और ये पहला व्यक्ति था जो बैठा भारत की गद्दी पर और दिल्ली को बनाई राजधानी। और मंगोल जब आक्रमण कर रहा था तो बेचारा एकदम बोला नहीं, मंगोल से हमको कोई दिक्कत नहीं, लड़ा ही नहीं मंगोल से। और मंगोल जिसका पीछा कर रहा था चंगेज खां मरने का, उसको इन्होंने छोड़ दिया, शरण नहीं दिया। इस वजह से इल्तुतमिश ने अपने कूटनीतिज्ञ से भारत को चंगेज खां के आक्रांता से बचा लिया। ओके, तो ये आपका क्या है, इल्तुतमिश। और 1200 और पता है आपको कि जो आपका क्या था, कुतुब मीनार परिसर का जो निर्माण था, वो निर्माण पूरा कौन कराया था? इल्तुतमिश से पूरा करवाया था। एकता प्रथा की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। तुर्क के चहलगानी की व्यवस्था किसने की? तुर्क के चहलगानी में कितने 40 लोग होते थे, है? और एकता प्रथा का व्यवस्था यही किया था, जो बाद में अकबर के काल में एकता प्रथा क्या बनता है? मांसवदारी प्रथा बनता है। दिस फैक्ट्स आर ओनली टेलिंग दिस चैनल सर्विस क्लासेस के जी। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हो गई, और मरने से पहले ही देख चुका था कि मेरा कोई भी बेटा लायक नहीं है, इसलिए इसने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को दिल्ली की शासिका घोषित कर दिया था। इसीलिए जब यह मर गया तो रजिया सुल्तान लाल कपड़ा पहनकर, रजिया रजिया गुंडों में फंस गई, लाल कपड़ा पहनकर दिल्ली की जनता के बीच में गई और बोली, मेरे पिताजी ने मुझे राजा बनाया है, आप लोग मेरा साथ दीजिए। और महिला वहां के दिल्ली की जनता ने साथ दिया, और रजिया सुल्तान पहली उस समय 1236 ईस्वी का बात बता रहा हूं दोस्तों, 1236 ईस्वी के समय, जब महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी, रजिया सुल्तान ने सलवार कोट और मुकुट के साथ दिल्ली के सिंहासन को सुशोभित किया। तो भारत हमेशा से इस मामले में आगे रहा है। उसके बाद आया इसका एक और गुलाम आया, बलबन। बलबन ने नवरोज उत्सव स्टार्ट किया। नवरोज क्या था? ये पारसी त्योहार है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कैसा त्योहार है, तो फारसी। इसे कौन बंद किया था? नवरोज को तो बंद किया था औरंगजेब। और सिजदा और पापोस का व्यवस्था, सिजदा मतलब क्या होता है? झुककर, और सुल्तान के पैरों को चूमना, सिजदा और पापोस, इसको भी क्या औरंगजेब बंद किया था। औरंगजेब बोला अब सिजदा और पापोस करेगा। इस औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है, क्योंकि इस्लाम को वो बहुत कट्टरता से फॉलो करता था। उसने कहा था कि इस्लाम में एक ही चीज है जिसकी पूजा हो सकती है, वो है अल्लाह, ईश्वर। तुर्क चहलगानी प्रथा का अंत कर दिया, क्योंकि ये बलबन जो था, ये तुर्क ही चहलगानी का ही क्या था? प्रमुख गुलाम था। ओके, और बलबन की मृत्यु 1287 ईस्वी में हुई। और गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर था। और गुलाम वंश के बाद किस वंश की स्थापना होती है? खिलजी वंश की। और खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा, श्री का मकबरा कौन बनाया? अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन आया है कि कुतुब मीनार परिसर का जो प्रवेश द्वार है वो क्या है, तो वही है अलाई दरवाजा। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर क्या होता था? तो इस्लाम नहीं मानोगे तो इस्लाम से संरक्षण के लिए जजिया कर दो। और जजिया कर मैं ब्राह्मणों पर कौन लगाया दिया था? तो फिरोज शाह तुगलक। क्योंकि फिरोज शाह तुगलक की माता क्या थी? हिंदू थी। और जब यह सुल्तान बना तो इसे डर था कि कहीं आमीर इसके खिलाफ विद्रोह ना कर दे। इस वजह से इसने क्या किया? इसने किया ये लगा दिया जजिया कर ब्राह्मणों पर। और जजिया कर को पूर्ण रूप से मोहम्मद शाह रंगीला ने हटाया था साथियों, पूर्ण रूप से मोहम्मद शाह रंगीला ने हटाया था। पहला मुसलमान शासक इसने हक सर्व का सिंचाई। और फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। किम्बरले हीरे खनन केंद्र किस देश में है? किम्बरले हीरे का खान दक्षिण अफ्रीका में है। और ये क्वेश्चन उस समय इसलिए इंपॉर्टेंट था कि गुप्ता ब्रदर्स जो दक्षिण अफ्रीका को रूल कर रहा था उसको पकड़ा गया था।
किम्बरले हीरा खनन दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका का पोटर्सबर्ग और उसका सीमावर्ती क्षेत्र मैग्नीज उत्पादक प्रमुख है। अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक DR कांगो है। संसार का सबसे बड़ा सोने का खान विंटवर्स-रेड दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। सबसे ज्यादा सोना का खान भी यहीं और हीरा भी यहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश अभी कौन है? रूस है। हितमस की दृष्टि से आरोपा आरोपा बोस्टवाना कालाहारी मरुस्थल नहीं है ना, बोस्टवाना में कालाहारी मरुस्थल। हाँ हाँ साथियों, विश्व का सबसे बड़े हीरे की खान है। थोरियम का सर्वाधिक भंडार भारत में पाया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि, सबसे पहले तो याद रखिए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया और यह 29 अगस्त को दिया जाता है। उसके बाद याद रखना है कि इसमें राशि कितनी दिया जाती है? 25 लाख। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि 25 लाख है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में पहले 7.5 लाख दिया जाता था, 25 लाख दिया जाता और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। और 2022 में इसे क्या मिला है? तो टेबल टेनिस खिलाड़ी अजंता शरण कमल को मिला है। और 23 का भी 29 अगस्त आया नहीं और आप लोग के एग्जाम तक आएगा भी नहीं। ओके, याद रखिएगा कि जैसे फॉर्म निकलेगा, 1 महीना फॉर्म भरने में, 1 महीना स्क्रीनिंग में और 1 महीना आपका, तो फॉर्म निकलने के 3 महीना के अंदर अंदर एग्जाम होगा। आई प्रॉमिस यू। 2021 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन है? तो 2021 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली है पी अनीता। और पी अनीता कौन थी? तो पी अनीता जो है पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त की और ये प्रसिद्ध क्या है? 2021 में पद्मश्री 102 व्यक्तियों को दिया गया था। ओके, इसमें आपके कौन है? मृदुला सिन्हा है, मरणोपरांत साहित्य व शिक्षा के लिए बिहार से थी। उसके बाद दुलारी देवी को कला के क्षेत्र में मिला बिहार से। तो ये बिहार वाला इंपॉर्टेंट है साथियों। लूसी ब्रॉन्ज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो लूसी ब्रॉन्ज का संबंध था फुटबॉल से। किससे था? फुटबॉल से था। अब तो देखिए पुराना हो गया क्वेश्चन, उस समय ये बहुत चर्चा में थी। यदि किसी अपरिमित प्रतिरोधक के सिरे के बीच विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान हो जाएगा। तो विद्युत शक्ति का मान क्या हो जाएगा? 1/4। क्योंकि क्या होता है आपका बी समानुपात आई आर होता है, ठीक ना। यदि किसी अपरिमित प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान 1/4 रह जाएगा। विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का वाट होता है। और 1 वाट 746 हॉर्स पावर क्या होता है? 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। प्रतिरोध किसी चालक में तो आप लिख सकते हैं 1 HP बराबर कितना? 746 हॉर्स वाट। ओके, कहता है प्रतिरोध किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चालक के परमाणु तथा उनके अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधान को ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्योंकि ये कौन दिया था? ओम का नियम भी यही है। मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि 10⁻6 ओम होती है और मानव शरीर नम का विद्युत प्रतिरोधक 10⁻2 ओम होता है। विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, एक कूलम धन आवेश धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है और यह अदिश राशि है। तसोकर वेटलैंड आर्द्र भूमि भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तसोकर वेटलैंड आर्द्र भूमि भारत के लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है? लद्दाख में। तसोकर वेटलैंड आर्द्र भूमि भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? लद्दाख में स्थित है। रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है? तो रानी रामपाल प्रतिष्ठित खेल पत्रिका ये क्या है? हॉकी की खिलाड़ी रही है। हॉकी में इंडिया का प्रतिनिधित्व भी कर चुकी है। आइए आगे देखते हैं। कहता है प्रसिद्ध खिलाड़ी देख लीजिए साथियों आप। रवि दहिया कुश्ती से संबंधित है। साक्षी मलिक रोहतक हरियाणा में। सानिया मिर्जा मुंबई महाराष्ट्र। टेनिस PT उषा के किताबक। मेरी कॉम इम्फाल मणिपुर मुक्केबाज और श्री सिंह जम्मू कश्मीर जम्मू की है, जम्मू बिहार की निशानेबाजी में। और भाजपा की क्या बन चुकी है? विधायक बन चुकी है। बाइचिंग भूटिया की कीतम सिक्किम फुटबॉल। रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर स्पंदक के रूप में काम करता है। ये क्या काम करता है? पिल्हा। पिल्हा को क्या कहते हैं? तो वाडबीसी का कबरगाह कहते हैं। आरबीसी मरता ही है, बनता है मेरुरज्जु में, मरता यहाँ है। आरबीसी में क्या होता है? तो आरबीसी में सेम के आकार का होता है। इसके मुख्य रूप से लसिकाणु भक्षाणु कहते हैं। पिल्हा में लाल रक्त कणिकाओं का बड़ा भंडार होता है। पिल्हा आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। बहुत अच्छे। और लसिका ग्रंथियां कहते हैं, लसिका ग्रंथियां छोटी ठोस रचनाएं होती है जो लसिका तंत्र का विभिन्न स्थलों पर स्थित है। तो जो जीवन सूक्ष्म जीव या दूसरे प्रतिजन लसिका और उत्तक तरल में आ जाते हैं। लसिका ग्रंथियां उन्हें फंसा लेती है। लसिका ग्रंथियों में फंसे प्रतिजन वहां मौजूद लसिकाणुओं के संक्रिया प्रतिरक्षा कहता है। लीवर, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो लीवर है। और वजन कितना होता है? 1.5 से 2 kg के मध्य होता है। यह उदर गुहा के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होता है। यह कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत ग्लाइकोजन का निर्माण एवं संचय करता है।
ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी किरण धन आवेशित कणों से युक्त है? तो अल्फा कण में क्या होता है? डबल धन आवेश होता है, इसलिए अल्फा प्लस प्लस। और बीटा में क्या होता है? ऋणात्मक। और गामा क्या होता है? उदासीन। ओके, अल्फा किरण धन आवेशित कणों से युक्त होता है। गामा किरणें की खोज हेनरी बैक्यूलेट ने की थी। किसने की थी? हेनरी बैक्यूलेट ने किया था। और इसका वेदन क्षमता अत्यधिक होता है। उपयोग, नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में काम होता है। एक्सरे खोज विल्हेम राउंटजॉन, भौतिकी के पहले नोबेल विजेता, 1901 में। उपयोग चिकित्सा तथा औद्योगिक क्षेत्र में। बीटा किरणें की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था? रदरफोर्ड ने। उपयोग चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों के द्वारा विक्षेपित हो जाती है। बीटा किरण पर ऋणात्मक आवेश होता है। बीटा किरण इलेक्ट्रॉन के बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। अल्फा कण में आवेश प्रोटॉन 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁹ कूलम होता है। गामा उदासीन होता है। ओके, तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा कि बीटा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 1.6 -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इनमें से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन टूथपेस्ट में एक हल्के आकर्षक अपघर्षक के रूप में किया जाता है? ये किया जाता है आपका CaCO3। CaCO3 का उपयोग दंत मंजन टूथपेस्ट में हल्के अपघर्षक के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग चूना बनाने में, टूथपेस्ट बनाने में, दंत मंजन बनाने में, सीमेंट उद्योग में आदि। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसे बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। CaCl2 कैल्शियम ऑक्साइड और CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से सिर्फ बिहार दरोगा में नहीं, BPSC में भी क्वेश्चन आते हैं, याद रखना है साथियों। दिए गए अनुक्रम का अगला पद क्या होगा? देखिए, रीजनिंग, C3F6 I9L12। तो भैया क्या है? L के बाद क्या आएगा? हाँ हाँ, सही बात, O15। देखिए, कोई N14 है नहीं, O13 है नहीं, P15 है नहीं, तो O15 है, तो बस मिला देना है। समझ गए? क्या बात है, आप लोग सब समझदार हैं। सबों का रिजल्ट हो भगवान से उम्मीद करते हैं। अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस जिम्मेदार है? अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड SO2 क्या है? जिम्मेदार है। अम्ल वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जिम्मेदार होता है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 जैसे गैस वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती है। ये वर्षा जल को अम्लीय बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर बरस जाते हैं। इसे वर्षा अम्ल कहते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है। और पता है आपको साथियों, ताजमहल के पास अम्लीय वर्षा ना हो, इस वजह से वहां आसपास चलने वाले सभी वाहनों को क्या कर दिया गया है? इलेक्ट्रिक कर दिया गया, इलेक्ट्रिक। ओके, चलिए, पता है सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषक का द्वितीय सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है। वायुमंडल में समस्त वायु प्रदूषकों के सकल भार का लगभग 20% क्या है? SO2 है। मानव शरीर पर प्रभाव, आंखों में जलन होने लगता है, फेफड़े खांसी होने लगता है, सिर दर्द मचलाने लगता है। SO2 का वायुमंडल में प्रभाव क्या है आप जानते हैं? और SO2 निकलता कहां से है साथियों? तो गाड़ियों से निकलता है धुआं के रूप में, चिमनियों से निकलता है, भट्टियों से निकलता है, अम्ल वर्षा होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता ही है, मैं पिछले वीडियो में करा चुका हूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड अगर किसी रूम में बढ़ जाए या वातावरण में बढ़ जाए तो क्या होगा? होगा क्या? वही होगा, सांस लेने में दिक्कत होगा, दम फूलेगा, व्यक्ति को क्या हो सकती है? मृत्यु तक हो सकती है। ओके, अगला देखिए, कहता है CO अनुपात, ये क्या है क्वेश्चन? ये मीथेन का क्या होता है? CH4 होता है। ओके, और मीथेन क्या है? इसी को मार्स गैस कहते हैं। मीथेन को ही मार्स गैस कहते हैं। पेड़ पर जंतुओं के जुगाली में भी होता है। ये ग्रीन हाउस गैस भी है और पूरे ईंधन ग्रुप में उपयोग, इसका निर्माण कार्बनिक पदार्थ के टूटने या क्षय होने से होता है। इन्हें आर्द्र भूमि, मवेशी, धान खेत जैसे प्राकृतिक कृत्रिम माध्यमों द्वारा वातावरण में उत्सर्जित किया जाता है। अमोनिया का उपयोग घरेलू परिस्थिति में परिस्थितक के रूप में, आंसू गैस के रूप में, अमोनिया लवण के रूप में, बर्फ बनाने में, विस्फोटक बनाने में अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। वायु प्रदूषक के मुख्य स्रोत हैं, देख लीजिए आपका क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो आपको कहाँ से निकलता है? AC से, फ्रिज से। ओके, उसके बाद SO2 है, SO3 है, H2SO है, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये सभी क्या है? ग्लिसरॉल है, हाइड्रोहॉल है, मीथेन है। धान के खेतों में जुगाली करने वाले मवेशियों में मीथेन होता है। ओके, चलिए, अगला प्रश्न है साथियों, यदि भाग का अर्थ गुना, जोड़ का अर्थ घटाओ, जोड़ का अर्थ भाग तथा घटाओ का अर्थ ये, इसमें क्या करना है साथियों? कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन लिखना है। और भाग का अर्थ क्या है? तो भाग का अर्थ है जोड़, तो भाग की जगह पर जोड़ कर देना है।
उसके बाद घटाव का अर्थ क्या है, तो घटाव का अर्थ है गुना, तो गुना कर देना है भैया। और गुना का अर्थ क्या है, तो गुना का अर्थ है घटाव, तो घटाव कर देना है। और जोड़ का अर्थ क्या है, भाग, भाग कर देना है, तो भाग करेंगे कितना आएगा, यहाँ 2 आएगा। और उसके बाद 2 पंक्ति आई 15, अब 15 यहाँ पर गुना की जगह पर क्या था, गुना की जगह पर था क्या चीज, घटाव। तो 15 माइनस 2 और यहाँ क्या है 10, 10 प्लस 15 माइनस 2, और इस तरह से सॉल्व कर देंगे। 15 10 25 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 23, 23 हो जाएगा। ओके, याद है। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? कौन नहीं जानता है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व ताराबाई के पास था। और जैसे ही अंग्रेज मरा तो उसके बाद जो साहिब बेखबर, जो बूढ़ा बादशाह बना, बूढ़ा बादशाह ने क्या किया कि संभाजी जो कि कैद थे, साहू महाराज जो कि कैद थे औरंगजेब के दरबार में, उसकी रिहाई दे दी। और उसके बाद वो जाके 1707 में पालखेरा का युद्ध लड़ता है, जिसमें बाजीराव उसका मदद करता है और वो जीत जाता है। और फिर मराठा साम्राज्य 2 भागों में बट जाता है। औरंगजेब की मृत्यु के समय 1707 ईस्वी में मराठा साम्राज्य का नेतृत्व ताराबाई के पास था। शिवाजी को उत्तराधिकारी संभाजी के उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। संभाजी को विद्रोही मुगल शाहजादा मोहम्मद अकबर औरंगजेब का पुत्र को संरक्षण दिया। और 1689 में मुगल सेनापति मुबारक खान ने स्वयं में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उनकी क्या कर दी, हत्या कर दी। और हत्या करके उनके खाल में क्या भर दिया, भूसा भर दिया। संभाजी का उत्तराधिकारी राजा राम 1689 से 1700 ईस्वी में राजा राम ने सतारा को अपनी राजधानी बनाई थी। और ये एक और पद लाया था, प्रतिनिधि। और ये कभी मराठा छत्रपति मराठा के गद्दी पे नहीं बैठा था, कौन, राजा राम। राजा राम की मृत्यु 1700 में हो गई और उसकी विधवा पत्नी ने अपने छोटे पुत्र 4 साल का, मात्र 4 साल के पुत्र शिवाजी द्वितीय को राजा बनाकर ताराबाई क्या करने लगी, गद्दी की स्वयं संरक्षिका बन गई। 1707 में खेरा के युद्ध में साहू ने शिवाजी द्वितीय और ताराबाई को पराजित किया। साहू का कार्यकाल 1707 से 1749 है। और इस समय जो सारी शक्तियां थी वो पेशवा के हाथों में चली गई थी। निम्नलिखित का सही कालोकर्मिक कर्म बताइए। सबसे पहले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब होता है, तो 1931 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में। साइमन कमीशन का रिपोर्ट 1928 में। इस तरह से सबसे पहले क्या होगा, 1885। उसके बाद क्या होगा साथियों, साइमन कमीशन। तो 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, क्या साथियों सही है? तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और मिल बैठ के पढ़िए, ग्रुप डिस्कशन कीजिए। और कोई भी समस्या हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आइए, हमको समस्या लिखिए, कमेंट बॉक्स में समस्या लिखिए। हर समस्या का है समाधान, बिहार दरोगा बनना है अब की बार। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई उम्र भर सफर का रहा। तो हम क्या है, उम्र भर सफर में है, तो सफर में है और आपको हमारे साथी बनिए, आपको मंजिल मिल जाएगी। ओके, 12 सितंबर 1850, 12 सॉरी ये तो भैया रखिए, 22 दिसंबर हुआ था 1885 को कांग्रेस की स्थापना। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को आया था। और 7 1931 को क्या हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जिसमें गांधी जी भाग लेने कहाँ गए थे, लंदन गए थे। हाँ साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942। कटोपॉक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है, कटोपॉक्सी इक्वाडोर में है। और ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची क्या है, पर्वत ज्वालामुखी है, विश्व की सबसे ऊंची दूसरी ऊंची ज्वालामुखी। ओके, और पर्वतीय चोटी क्या है, विसुवियस कहाँ है, इटली में। किलिमंजारो कहाँ है, दक्षिण अमेरिका अफ्रीका में है। उसके बाद माउंट रेडियर संयुक्त राज्य अमेरिका में, फ्यूजियामा जापान में, कांकागुआ चिली में, एटलस अफ्रीका में, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में, रॉकी उत्तरी अमेरिका में, एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंड्रीज। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है हिमालय। और एंडीज बना है नाजाका प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के टकराने से। और एंडीज की अवस्थिति साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट पर है। इस परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है, इस इलेक्ट्रॉन के तीसरे पक्ष में कोणीय संवेग है 3.15 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। ओके, 3.15 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। परमाणु तत्व का वह छोटा से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। न्यूट्रॉन के खोज जेम्स टैगविक में 1932 में किया था। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था और इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। और आपको पता है साथियों, जे थॉमसन तीनों का खोज कर लेता, लेकिन इलेक्ट्रॉन खोजने के बाद वो सो गया, और सो गया तो बाकी 2 गौर साइंटिस्ट आ गया। कहते हैं बिजली के क्षेत्र में कैलाश कौशल विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया?
ये आपका स्थापित किया गया था नोएडा में। कहाँ स्थापित किया गया था? ये किया गया था गुरुग्राम में स्थापित। कहाँ किया गया था? गुरुग्राम में स्थापित किया गया था। ओके, चलिए। बिजली के क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंसी गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया। ओके, ये सब पुराना है तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई? तो 3.8 बिलियन वर्ष पहले। ओके, और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति 3.8 बिलियन वर्ष पहले हुई और पृथ्वी कक्ष पर तल पर लंबवत। अब देखिए पृथ्वी क्या है? अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। अगर पृथ्वी झुका हुआ नहीं रहता तो क्या होता कि प्रकाश शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अच्छा से जाता भी नहीं और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र और ठंडा हो जाता और आपका जो भूमध्य रेखीय प्रदेश है वो और गर्म हो जाता। ओके, पृथ्वी का आकार इस के दृष्टि से पृथ्वी क्या है भाई? सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ओके, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है उसका नाम क्या है? पृथ्वी है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। पृथ्वी और सूर्य की दूरी है 149.4 मिलियन किलोमीटर। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। किसके समान है? शुक्र के। इसलिए शुक्र को क्या कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन 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 बहन। ओके, और पृथ्वी कैसा है? नीला ग्रह है। शुक्र को क्या कहते हैं? सुबह और शाम का तारा कहते हैं। ओके, और पृथ्वी का औसत व्यास 12,742 किलोमीटर है। इसकी गणना सर्वप्रथम किसने की थी? एरेटोस्थनीज ने की थी। इसीलिए तो एरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहते हैं। वाह वाह। कथा राजस्थानी भाषा में लघु कहानी के लेखक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया वह है आपके बारीक बात है। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। करेंट है तो करेंट चेंज होते ही रहता है। मैं आपको करेंट भी कराता हूं, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देता हूं। जिगर शब्द संबंधित है। आहा, जिगर शब्द बिलियर्ड्स से संबंधित है। किस बच्चों ने बिलियर्ड्स देखा है? पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स के क्या है? प्रसिद्ध खिलाड़ी है। प्रोफेशनल वर्ल्ड बिलियर्ड्स तथा स्कूनर्स एसोसिएशन इस खेल का नियंत्रित करता है। प्रमुख खेल शताब्दी क्यू, जिगर, ब्रेक, फॉक, इन ऑफ कौन सा बेल्टिंग है? जो गोल्फ। अत्याधुनिक गोल्फ का खेल सर्वप्रथम स्कॉटलैंड में शुरू हुआ था। प्रमुख खेल शब्दावली है बोगी, फोरस, स्टीमर, टी फुट हॉल। शतरंज है। शतरंज में कुल कितने खाने होते हैं? क्वेश्चन आया हुआ है। 64 खाने होते हैं। प्रमुख शब्दावली है बिशप, गैमिट, चेकमेट, स्लटमेट, पॉन, कैंड मास्टर, फिडे, नाइट, एलोटिंग, पोलो। पोलो खेलते हुए कौन बना था? अभी पढ़ाए हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। यस, रिवीजन करते रहना है। और पोलो के प्रमुख शब्दावली बंकर, चक्कर, मैटर, बंकर, चुका, एरिल, टेल, एंगल, शॉट आदि। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इस सभी को आप स्क्रीन को रोक कर लिख सकते हैं और अपनी तैयारी में धार दे सकते हैं। या तो लूसेंट के लास्ट में जाइए और पढ़ जाइए। ओके, कहता है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट है 51वां संविधान संशोधन 2003। और इसके द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया? मंत्री में बोला कि अब 15% से ज्यादा मंत्री नहीं होगा। और जहां मान लीजिए कि 40 से कम विधायक है, जैसे गोवा हो गया, सिक्किम हो गया, तो यहाँ पर अधिकतम मंत्रियों की संख्या कितनी होगी? 12 होगी। ओके, लेकिन परसेंटेज में आप कितना रखिएगा? 15% रखिएगा। 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में हुआ। इसके अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। ओके, 73वां और 74वां और 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ। इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 21 के क के अंतर्गत इसे जोड़ा भी गया और बोला गया कि अब बच्चे को क्या करना है? शिक्षा मिलना क्या है? अनिवार्य है, नेसेसरी है। और 87वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा परिसीमन आयोग ने जनसंख्या के आधार को 1991 की जनगणना का स्थान पर क्या किया? 2001 कर दिया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने। भारतीय फिल्म फेयर समारोह 2021 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला? ये आपको मिला था ओम राउत को। और फिल्म किसके लिए मिला था? फिल्म मिला था तानाजी अनसंग वॉरियर के लिए। ओके, तानाजी मूवी देखे होंगे आप लोग, अजय देवगन की है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला था शेरशाह को, वो भी देखे होंगे, विक्रम बत्रा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह फिल्म 83 कपिल देव की मूवी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कीर्ति सेनन फिल्म मम्मी। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज त्रिपाठी। कच्चे कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए। खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए, NaOH से धोना चाहिए। NaOH मतलब क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, NaOH का व्यापारिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा भी है और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है। रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और व्यापारिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा।
उपयोग साबुन बनाने में, कागज बनाने में, अम्ल बनाने में। HCl का व्यापारिक नाम है अम्ल और इसका रासायनिक नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हमारे पेट से निकलता है कौन सी HCl, क्या चीज HCl। डबल वन के वीडियो कैसन लग रहा बानी कमेंट करके जरूर बता भाई। क्लोरीन बनाने में, अम्लराज बनाने में, रंग बनाने में, क्लोराइड बनाने में H2SO4 का व्यापारिक नाम ऑयल ऑफ विट्रियोल है और इसका रासायनिक नाम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 है। उपयोगकर्ता कहाँ होता है साथियों? प्रयोगशाला में, प्राकृतिक रूप से, रंग उत्पादन में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, स्टोरेज बैटरी में। और KMNO4 जिसको आप लोग क्या कहते हैं, लार दवा कहते हैं। क्वेश्चन आता है KMNO4 का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पोटासियम परमांगनेट है और यह जल की कीटाणु रहित बनाने में काम आता है एंटीसेप्टिक में। पहली बार ब्रिक्स फिल्म प्रतियोगिकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ब्रिक्स में कुल कितने देश हैं? 5 देश हैं। कौन कौन सा देश है? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अमेरिका अफ्रीका। ओके, और इसके में क्या है, तो कहाँ हुआ था? तो इसका मेजबानी हुआ था भारत में। कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। ओके, अभी भारत G20 का मेजबानी कर रहा है और कल ही G7 के मेजबानी करने वाले देश जापान, जापान के प्रधानमंत्री तो आकर कहाँ गए? इंडिया आकर गए हैं। तो ये सब याद रखना, हमें किसी भिन्न को इससे भी गुना करे तथा इसके गुणनफल को इस भिन्न के व्युत्क्रम से भाग दे तो परिणाम इतना प्राप्त होता है, वह मूल भिन्न क्या होगा? आइए देखते हैं मूल भिन्न क्या होगा। इसके लिए क्या करना है? मान लीजिए कि भिन्न क्या है? x है, x बटे वाई है और उसको गुना करते x बटे वाई से और भाग करते y बटे x से, पलट देंगे x क्यू बटे वाई क्यू हो जाएगा और इतना हो जाएगा और उसके बाद उसको रूट अंडर दे के तोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तथा निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस के रचनाकार है? मुद्रा राक्षस के रचनाकार है विशाख मलविका अग्निमित्रम, जिसमें पहली बार लव स्टोरी बताया गया है। ये रचनाकार कौन है? कालिदास। स्वप्नवास दातम के रचनाकार है भास। बुद्ध चरित के रचनाकार है अश्वघोष। महाभाष्य के रचनाकार है पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। भारत के शेक्सपियर कहे जाते हैं कालिदास। नीतिसार के रचनाकार है कामदंत। आर्यभट्टियम के रचनाकार है आर्यभट्ट। जीरो के आविष्कारक भारत का क्या चाहिए? और तारेगाना पटना से रिलेटेड। पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। बाइबिल के बाद दूसरा सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला पुस्तक है पंचतंत्र। पंचतंत्र पंचतंत्र। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। मैंने इसको पिछले वीडियो में पूरा डिटेल से करा दिया है। जिस भाई ने मेरा वो वीडियो देखा होगा उसको अभी आ रहा होगा मजा मजा मजा। क्यों क्यों क्यों? कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन प्रथम भारतीय रहता तब क्या होता? शीज राजगोपालाचारी। वाह 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 वाह। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948 ईस्वी तक भारत के क्या रहे? गवर्नर जनरल रहे। सत्ता हस्तांतरण के 24 मार्च 1927 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित की गई और 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया और 18 जुलाई 1947 को क्या हुआ? प्रस्तुत हो गया। विधेयक को स्वीकृति मिल गई और पाकिस्तान और भारत के रूप में 2 स्वतंत्र राज्य की स्थापना हो गई। ओके, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और 14 अगस्त को जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उस दिन को मोदी जी ने किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? कमेंट बॉक्स में लिखना है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कौन सा दिवस है? महाविभाजन विभीषिका दिवस। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन है और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। लॉर्ड वेपल 1945 में बेबल योजना और शिमला सम्मेलन लॉर्ड वेपल का था। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ था। कांग्रेस कैबिनेट मिशन की स्थापना 1946 में हुए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या बने थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। रेड क्लिफ रेखा को कौन खींचा था? तो इसका नाम लाइन वास्तुकार सर सेरिल रेड क्लिफ के नाम पे पड़ा, इसलिए इसको अध्यारोपित लाइन कहते हैं। प्रोस्टेट बाद के बाद के जनक कौन है? तो प्रोस्टेट बाद के जनक है मार्टिन लूथर। और मार्टिन लूथर जूनियर ने ही क्या किया था कि ये प्रोस्टेट बाद के जनक थे और इन्होंने क्या किया कि जो ईसाई की सत्ता थी उसको चुनौती दी और इन्होंने छापा और इन्होंने कहा कि हर इंसान के अंदर क्या है? भगवान है। और इसलिए इन्हें क्या दिया गया था? फांसी की सजा भी दी गई थी। हेनरी फाइव एक ब्रिटिश शासक था जिन्होंने ब्रिटेन पर शासन किया। रॉटरडेम के इमर्सन के डच मूल का मानवतावादी धर्मशास्त्री था। विस्वतीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? विस्वतीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? सिल्वास के नाम से जाना जाता है। ओके, और विश्व का सबसे बड़ा वन अमेजन वन कहाँ है? ब्राजील में है सर्वाधिक मात्रा में। वैसे तो अमेजन वन क्या है? दक्षिण अमेरिका में, लेकिन सबसे ज्यादा उसका प्रतिशत कहाँ है? ब्राजील में है।
पंपास को अर्जेंटीना का हृदय कहते हैं। पंपास क्या है? तो पंपास जो है आपका यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। और पेरी घास का मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, ये संपूर्ण उत्तरी अमेरिका में फैले हुए हैं, पेरी पंपास। और इसी में क्या होता है? खूब अच्छा घास मिलता है। ऑस्ट्रेलिया में क्या है? डाउन्स है। अफ्रीका में क्या है? सवाना है, उष्ण कटिबंधीय है। दक्षिण अफ्रीका में वेल्स, शीतोष्ण घास के मैदान। दक्षिण अमेरिका देश में दोनों है, वे सवाना और वेल्स। यूरेशिया में है स्टेपी और वेनेजुएला में है लानोज। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट घास के मैदान मैंने आपको करा दिया। ओके, अब कहता है आयरिश सागर स्थित है। आयरिश सागर स्थित है ब्रिटेन के पश्चिम में। तो ब्रिटेन इधर है और यहाँ पश्चिम में क्या स्थित है? आयरिश सागर। आयरलैंड के पास स्थित है। आयरलैंड और ब्रिटेन के पास स्थित है आयरिश सागर। आयरलैंड जो है एमराल्ड द्वीप पर स्थित है। आयरिश सागर आयरलैंड के और ग्रेट ब्रिटेन द्वीप को अलग करता है। ओके, अगला क्वेश्चन है बेरिंग बेरिंग सागर किसके बीच में है? तो रूस के उत्तर में है और उत्तरी प्रशांत महासागर में। पीला सागर कोरिया के पश्चिम में है, प्रशांत महासागर में। पूर्वी चीन सागर चीन के पूर्व में है, प्रशांत महासागर में। दक्षिण चीन सागर चीन के दक्षिण में। और विश्व का सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर है और जिसमें सबसे ज्यादा विवाद है, कहाँ है? हाँ, चीन के दक्षिण में है और प्रशांत महासागर में है। याद रखिएगा, जोर देकर इसलिए बताते हैं कि जो क्वेश्चन आने वाला है उस पर जोर देना पड़ता है, तभी तो आप लोग जागते होंगे। लाल सागर क्या है? एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, हिंद महासागर में है। बंगाल की खाड़ी क्या है? भारतीय प्रायद्वीप के पूर्व में है, हिंद महासागर में। अरब सागर भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम में, हिंद महासागर में है। भारत के निर्यात प्रोत्साहन हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित की थी, तो ये क्या था? विशेष आर्थिक क्षेत्र। ईस्ट एज ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2000, विशेष आर्थिक क्षेत्र एज ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अभी क्या है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, जिसको नाम आप पुराना नाम था कांडला बंदरगाह, वो क्या है अभी? यही इसके अंतर्गत आता है, एसईजेड के अंतर्गत आता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है अधिकांश रोग कारक सूक्ष्मजीवी तापमान पर सबसे तेज बढ़ते हैं। अधिकांश रोग कारक सूक्ष्मजीवी तापमान पर 37 डिग्री तापमान पर, यानी कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर पे। सही कथन का चयन कीजिए। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, बिल्कुल सही। और जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत है, बिल्कुल सही। एक और दो दोनों क्या है? सही। एक और दो दोनों क्या है? सही है। जलवायु किसी क्षेत्र के लंबे समय की दैनिक मौसम घटनाओं के मध्य है, जो तापमान, वर्षण, वायुदाब, पवन एवं आर्द्रता का उत्पन्न करता है। ओके, और क्या है? पृथ्वी पर मुख्यतः 3 प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उपोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण एवं शीत कटिबंधीय है। और कैसे कैसे पाया जाता है? तो मान लीजिए पृथ्वी है, ये इस कर्क रेखा, मकर रेखा, इसके बीच में उपोष्ण 66.5 डिग्री, और इधर इसके बीच में कैसा? शीतोष्ण, शीतोष्ण, और यहाँ पे कैसा? ठंडा। तो 3 तरह का पाया जाता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर इन कटिबंधों को क्रमशः विस्तार होता है। ओके, और कहता है संसार का आर्द्रतम स्थान क्या है? मासिनराम मेघालय है, जहां सर्वाधिक वर्षा होती है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान अंटार्कटिका का बोस्टोक है। और विश्व का सबसे शुष्क स्थान अटाकामा मरुस्थल है, जहां की चिली में है। ओके, और विश्व का सबसे गर्म स्थान सहारा में है, अंटार्कटिका में। सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में। वायुमंडल, वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर इज व्हाट इज एयर? एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज एंड एटमॉस्फेयर इज ए कंबल ऑफ एयर। क्या? चलिए आगे, कहता है हैकिंग के लिए किस यूजर का पासवर्ड पता करना कहलाता है? हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना साइबर स्क्वाटिंग कहलाता है। और साइबर अपराध बढ़ गया है। हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना साइबर स्क्वाटिंग कहलाता है। स्टैफिंग एक प्रक्रिया है जिसमें सभी डाटा पॉकेट्स को मॉनिटर और कलेक्ट किया जा सकता है, जो कि एक कंप्यूटर नेटवर्क से होकर गुजरते हैं। स्टैफिंग को ज्यादातर प्रयोग हैकर्स और अटैकर्स करते हैं। ओके, संसद की गण पूर्ति निश्चित होती है। अभी संसद का सत्र चल रहा है और गण पूर्ति निश्चित होता है कितना? तो 1/10वां भाग। 1/10वां भाग जब रहेगा तो गण पूर्ति निश्चित। और ये क्वेश्चन रिपीटेड था, ईएसआई में आया था और फिर बिहार दरोगा 2213 में आया था। संसद की गण पूर्ति निश्चित है। सदन की सदस्यता का 10वां भाग। और गण पूर्ति अनुच्छेद 103 के 3 के तहत अनुसार है, प्रत्येक सदन की कार्रवाई के लिए कुल सदस्यों की संख्या के 10वें भाग चाहिए। यानी कि अगर 250 सदस्य है तो उसका 10वां भाग चाहिए। यानी कि कितना सदस्य? 25 सदस्य होगा, तभी कार्रवाई चलेगी, नहीं तो उस दिन संसद नहीं चलेगा। कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था? फाहियान। कौन आया था? फाहियान आया था। हेंगसांग हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। इतिश्यांग किसके शासन काल में? हर्षवर्धन। और हेंगसांग 629 ईस्वी में आया था। इसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। ये नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य कौन थे? कुलपति इतिश्यांग 7वीं शताब्दी में भारत आया था। ओके, और तारानाथ एक तिब्बत लेखक था, इसने कुंग्यार तथा तंग्युआर नामक ग्रंथ की रचना की थी।
ओके। और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ये सांग की रचना क्या है? सीयू की। विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है, इसे कहा जाता है महामारी, जैसे कोरोना महामारी। निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है टेराबाइट। एक बिट बराबर क्या होता है? 0 या 1। 4 बिट बराबर होता है 1 निबल। 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट। 1 किलो बाइट बराबर होता है 1024 बाइट। 1 मेगाबाइट एमबी, एमबी इसी में कहते हैं, स्पीड अभी एमबी में है। 1 बाइट बराबर 1024 किलो बाइट, और 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट, और 1024 मेगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट। ओके। तो कहता है निम्न में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? 1.9 का स्क्वायर कोमा, तो ये स्क्वायर है तो क्या है? इसका मान रख दीजिए 3.16, 3.61, इसका क्या हो जाएगा? ये है ही, और ये 2 इंटू 1.71, और ये तो इसका क्या है? 69 इसको भाग कर दीजिए, और इस तरह से सभी संख्या को दशमलव में लिखिएगा तो क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या कौन आएगी? 69/19 आएगी। क्या आएगी? 69/19। संसाधित भोजन को, जिब्बरमैन का कथन है, संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है? सोडियम मेटाबाइसल्फेट का। किसका? सोडियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड, जिसे सैकरीन भी कहते हैं, प्रथम लोकप्रिय कृत्रिम मधुरक है। इसकी खोज 1879 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, कहता है किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। ओके। उसके बाद 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, और 26 नवंबर को संविधान दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस। भारतीय इजराइल कॉर्मेल का उत्पादन शुरू करेगा। कॉर्मेल क्या है? तो कॉर्मेल है एक राइफल। कॉर्मेल क्या है? एक राइफल है। सी, ठंडा गर्मी बरसात सब जगह चलेगा। ओके, शुरू करेगा। निम्न में से कौन सा एक ध्वनि की इकाई है? ध्वनि की इकाई है डेसिबल। डेसिबल, डेसिबल, डेसिबल। आप कितना डेसिबल तक सुन सकते हैं? 80, 110 डेसिबल। अगर एक बार आपके कानों में दे दे हेलो, आपका कान क्या होगा? फ्यूज। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 45 डेसिबल तक की ध्वनि को कर्णप्रिय एवं मानवीय स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त बताया है। तो हम 45 से कम ही पर बोल रहे हैं। प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि के लिए 17 मीटर की दूरी पर होना चाहिए, और टकराने के बाद आवाज से क्या होना चाहिए? वापस आना चाहिए। ओके। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकेंड तथा बनी रहती है। अतः स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा प्रवर्तित ध्वनि के बीच में 0.1 सेकेंड का समय अंतराल होना चाहिए। कैलोरी ऊर्जा की इकाई है, और विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर, और वोल्ट विभवांतर की इकाई है। सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 कहाँ हुआ था? विश्व सतत विकास पे विश्व सम्मेलन 2002 कहाँ हुआ था साथियों? तो ये हुआ था आपका कहाँ? जोहानसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। जोहानसबर्ग में क्या होता है? हीरो की खान है। ओके। तथा दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? ये तो सब जानता होगा, इंडियन ओपिनियन निकाला था। 4 भाषा में निकाला था, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी। ठीक है। नवजीवन पत्रिका के संपादक भी महात्मा गांधी थे। न्यू इंडिया के संपादक कौन थे? न्यू इंडिया के संपादक थे आपकी एनी बेसेंट, और न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ समाचार पत्र के संस्थापक एनी बेसेंट से 1870 में केशव चंद्र ने भारतीय सुधार संघ की स्थापना की थी। सितारों के टिमटिमाने के कारण क्या है? तो सितारों के टिमटिमाने के कारण है प्रकाश का अपवर्तन। ओके। सितारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होते हैं? सितारे टमटमाते हैं। और चंद्रमा पर सितारा नहीं टिमटिमाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। क्वेश्चन आया हुआ है। दंड कारण, अरे भैया क्वेश्चन तो पढ़े ही नहीं, दंड कारण वाला लगता है नीचे होगा। चलिए, प्रभाव प्रभाव कीटनाशक जो कि उपकरणों को सतत सतह को साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है, वो क्या है? सोडियम मेटा सिलिकेट। सिलिकेट। ओके। बताया। और फलों को खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। टाइटेरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। आयोडीन का प्रयोग कीटाणु नाशक में किया जाता है, औषधियों में किया जाता है। दंड कारण का पठार किस राज्य में स्थित है? तो दंड कारण का पठार छत्तीसगढ़ में स्थित है। दंड कारण बनने की चर्चा कहाँ है? रामायण में भी है। ओके। कहता है दंड कारण का पठार छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश में विस्तृत रूप से फैला हुआ है। ओके। और पश्चिमी भाग को मलकानगिरी का पठार कहते हैं, या तेलंगाना में इस पठार की 2 सूक्ष्म इकाइयां हैं, तेलंगाना एवं रायलसीमा। रायलसीमा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना अलग राज्य बन गया है।
रायलसीमा पठार एक समतल भूमि है, तमिलनाडु का पठार या पठार तिब्बत। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगहों पर पक्षियों की 428 प्रजातियों के बारे में पता चला है। तो कहाँ? सुंदरबन में पता चला है। सुंदरबन कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। ओके, और मैग्रोव वन की श्रेणी में विश्व का सबसे बड़ा मैग्रोव वन कौन सा है? सुंदरबन है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में सुंदरबन। लोनार झील महाराष्ट्र में है और ये कैसा झील है? क्रेटर झील है, मतलब ज्वालामुखी के उल्का गिरने से हुआ था। सुर सरोवर झील उत्तर प्रदेश में है और सांडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्थित है। कैल्शियम की कमी से बच्चों में होता है, कैल्शियम की कमी से होता है बच्चों में क्या चीज? रिकेट्स तथा सूखा रोग दोनों, रिकेट्स और सूखा रोग दोनों होता है। लेकिन कैल्शियम के साथ साथ ये विटामिन डी की कमी से भी होता है रिकेट्स। और विटामिन और रिकेट्स आपको आराम से मिल जाएगा विटामिन डी। धूप में जाइए, बैठ जाइए, माइको माइकोटॉक्सिन उत्पादित होते हैं, माइकोटॉक्सिन उत्पादित होते हैं कवक के द्वारा। माइकोटॉक्सिन स्वाभाविक रूप से कुछ कवकों द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ होते हैं और भोजन में पाए जाते हैं। विभिन्न फसलों और खाद्य फसलों जैसे कि अनार, नट, मसाले, सूखे फल, सेब और कॉफी। सेब में अनार अक्सर ये गर्म और आर्द्र परिस्थितियों में बढ़ते हैं। फुसरेस टॉक्सिन फोस्फोरस फफूंदी ज्वार की फसलें को प्रदूषित करती है। इन्हें टी टू नाम का विषाक्त पदार्थ पाया जाता है। एल्फ्लीज नामक फफूंदी इसका कारण है। ओके, आइए आगे चलते हैं। चलिए आइए। जीवाणु द्वारा फैलने वाले रोग हैं निमोनिया, टेटनस, ब्यूटोरलिज्म, मियादी बुखार, कुष्ठ रोग, हैजा, क्षय रोग, डिप्थीरिया, काली खांसी, प्लेग, सिफिलिस। वायरस द्वारा होने वाले रोग हैं चिकन पॉक्स, वायरस चिकन पॉक्स, चेचक, स्मॉल पॉक्स, मस जुकाम, इन्फ्लुएंजा, रूबेला, पोलियो, रैबीज, एड्स, टाइफस, खसरा, हेपेटाइटिस, पीलिया, मेनिंजाइटिस, गलसोधा, डेंगू बुखार, हड्डी तोड़ बुखार, इबोला। डेंगू को कौन सा बुखार कहते हैं? हड्डी तोड़ बुखार। स्वाइन फ्लू, जिका वायरस, बर्ड फ्लू, चिकनगुनिया आदि। प्रोटोजोआ का उत्पादन रोग है मलेरिया, पायरिया, पेचिस, कालाजार आदि। अगला क्वेश्चन है संदर्भ समूह। संदर्भ समूह कौन है? काल्पनिक समूह, आकांक्षित समूह। संदर्भ समूह है आकांक्षा समूह। क्या है? आकांक्षा समूह है। कहता है स्तंभ एक का स्तंभ दो से मिलान कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाता है साथियों? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है दोहरी झिल्ली। लाइसोसोम में क्या पाया जाता है? एकल झिल्ली पाया जाता है। और राइबोसोम में पाया जाता है झिल्ली विहीन होता है राइबोसोम। आइए नीचे देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था 1886 में। नामांकन सी वेंडा ने किया था, कार्ल वेंडा। यह एक अंडाकार है। यह कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु और नीलहरित शैवालों को छोड़कर पौधे एवं प्राणियों के सभी सजीव कोशिकाओं में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए, आरएनए एवं राइबोसोम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में इसका समतुल्य रचना मीसोसोम कहलाती है। यूकेरियोटिक कोशिका किसको कहते हैं? जिसमें से 80s टाइप का क्या कहा जाता है? राइबोसोम। और प्रोकैरियोटिक में 70s टाइप का। यूकेरियोटिक कोशिका बहुकोशिकीय होती है। ओके। लाइसोसोम, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसकी खोज डी डुबे ने की थी। किसने की थी? डी डुबे ने। घूमते रहता है, घूमते रहता है, कहता है। ओके। तदंतर इसका मुख्य कोशिका पाचन और कोशिका विभाजन और जिन क्रियाओं को नष्ट करना, यह आत्महत्या की शैली सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? सुसाइड बैग ऑफ सेल। और इसकी खोज किसने की थी? डी डुबे ने। कब किया था? 1995 में किया था। स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में नाइसोसोम नहीं पाया जाता है, राइबोसोम। इसकी खोज सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 में पादप कोशिका तथा जॉन प्लाडे ने 1954 में जंतु कोशिका 55 में जंतु कोशिका में की थी। ओके, तो पहले कौन किया था? रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने। फिर इसका नामांकन 1958 में रॉबर्ट के द्वारा किया गया। दोनों प्रकार की कोशिकाओं प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में पाया जाता है। यह प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। इसे प्रोटीन का उत्पादन स्थल अथवा प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। आरएनए एवं प्रोटीन की उपस्थिति। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड। ओके। कोशिका झिल्ली याद पारगम्य होती है, मतलब जिसको चाहे अंदर आने दे और जिसको चाहे नहीं जाने दे। लड़कियों का दिल, जिस जो अच्छा लगे उसको प्यार और जो अच्छा नहीं लगे उसको गाली। क्या 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश करेगा? तो 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी हो चुका है और अभी इसी सब को मिला के बना है ट्रोइका। क्या बना है? ट्रोइका बना है। इटली,
इटली किया, अब इटली था और उसके बाद कौन था आपका अगला, कौन है, तो अगला पहले था आपका क्या चीज, इंडोनेशिया, अब है भारत, और 24 में कौन होगा, ऑस्ट्रेलिया। तीनों को मिला के क्या बना है, ट्रोइका। बाद उनमें से भारतीय संविधान का के कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है, अनुच्छेद क्या है, 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। ओके, लगता है ज्यादा आगे, हाँ। अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 13 कोई भी अध्यादेश, आदेश, उपाधि, नियम, अधिसूचना, कस्टम व व्यवहार जिसे कानून शक्ति प्राप्त हो। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विधेयक का निषेध। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे कौन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था संविधान की आत्मा। हल्दीबारी चिल्ला चिल्लाहाटी रेल लिंक भारत को कौन किस देश से जोड़ता है, ये जोड़ता है आपको अब बांग्लादेश से। अभी बांग्लादेश से एक ट्रेन चल रहा है, मैत्री एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस। ओके, 56 साल बाद भारतीय बांग्लादेश चिल्लीहाटी हल्दी रेल लिंक फिर से बहाल हुआ है। इंडो पाक युद्ध के समय बंद हुआ था। इस रेल लिंक को भारत और बांग्लादेश के बीच 5वें रेल लिंक के रूप में शुरू किया गया। दोनों सरकार अपने रेल से, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ओके, और इसकी लंबाई कितनी है, 9300 किलोमीटर है। विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए साथियों, तो विलुप्त संख्या ज्ञात कर लेते हैं। क्या है, 42 गुना 2 84 और 38 गुना 2 19, और दोनों को जोड़ के एक जोड़ दिए, इसका दोगुना करके, इसका भी दोगुना करके, तब दोनों में एक जोड़ के ही आया, तो इसका दोगुना कीजिए और इसका भी क्या कीजिए, दोगुना। दोगुना 38 दूना कितना होता है, 76, और 16 दूना अच्छा इसका भाग करना है, 16 भागा 2 8, 76 और 84 प्लस 1 85। सॉरी सॉरी साथियों, एक भाग करना था और एक गुना करना था, आंसर नीचे था, फिर भी मैं अपना दिमाग लगा रहा था। द रिपब्लिक एथिल वैक्यूम 3 किसके चयनित भाषणों का संकलन है। द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 ये आपका किसका है, ये है आपका प्रणब मुखर्जी का। मे भी हम देख लेते हैं साथियों। द रिपब्लिक वॉल्यूम, सॉरी रामनाथ, द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 रामनाथ कोविंद के चयनित भाषणों का संकलन है। शिक्षा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को 2 पुस्तक द रिपब्लिक एथिक और लोकतंत्र के स्वर विमोचन किया गया है। इनमें से कौन सा विषय को व्यस्तम नहर है, विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है साथियों आपका कील नहर। उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है, कब्जा किसका है, जर्मनी का, जर्मनी। ओके, पनामा नहर कैरिबियाई सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है और साथ ही साथ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका को अलग करता है। वेलेंड नहर कनाडा में है, इरी और ओंटारियो के बीच है। स्वेज नहर मिस्र के कब्जे में है और लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। इरी नहर अमेरिका में, इरी झील और मिशिगन झील को जोड़ता है और इस समय यहीं पर 5 झील है। और सू नहर अमेरिका में है और सुपीरियर झील जो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, वो ह्यूरेन झील से जोड़ता है। राइन नदी जर्मनी में स्थित है। यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग होगी, तो स्प्रिंग क्या होगी, संकुचित होगी। धारा प्रवाहित करेंगे, स्प्रिंग क्या होगी, पुचक जाएगी। किस सुल्तान ने दीवाने अमीर एवं दीवाने कोही की स्थापना की थी। अमीर को नहीं पता, लेकिन कोही वाला हम बता देंगे। कोहा लेके कौन आया था, पगलहवा, मोहम्मद बिन तुगलक। तो याद रखिएगा, कोहा लेके कौन आया था, पगलहवा, नाम क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, वीडियो को करिए ना दबा के। कर दीजिए लाइक, कर लीजिए सब्सक्राइब, भेज दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर। दीवाने अमीर की और दीवाने कोही कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। कृषि विभाग था। दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक, दास विभाग था। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक, दान विभाग था। दीन बंधु गरीबों को दान किया जाता था। और जजिया कर ब्राह्मण पर भी लगाया था फिरोज शाह तुगलक। दीवाने इस्तिका फिरोज शाह तुगलक, पेंशन विभाग। हस्म कल बिलतुतमिश केंद्रीय सेना और हस्म अब्ता बिलतुतमिश समंत समंतियों की सेना। और दीवाने अर्ज बलबन सैन्य विभाग। सिकंदर ने संयुक्त संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद एवं गान विद्या के श्रेष्ठ ग्रंथ लिज्जत सिकंदरी की रचना की थी। एक एक इस मान के लिए 4 अंकों की संख्या 6 इतना इतना 11 से विभाजित है। 11 के विभाजता का नियम आपको पता है कि ऑड नंबर का प्लेस का वैल्यू और इवन नंबर के प्लेस के वैल्यू का अंतर कितना होना चाहिए, 0 0 0 0 0। यहाँ तो क्या है, ये है ऑड, ये है ऑड, और ये क्या है, ये दोनों इवन। 6 दू कितना होगा, 6 दू 8, -8 होना चाहिए थी, 5 है तो 3, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3।
समझ गए? समझ गए होंगे। जानवरों में संग्रहित होने वाले प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन है तो ग्लाइकोजन क्या है आपको? पॉलीसेकेराइड है। मैंने आपको पिछले वीडियो में जहरीला 50 में पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड पूरा डिटेल से कराया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जहरीला 50 का वो वीडियो अवश्य देखें, अवश्य देखें। जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड और आपको बताए थे वहां पे मोनोसेकेराइड क्या होता है? C6H12 और वो 6 के रूप में होता है। ओके। पॉलीसेकेराइड का निर्माण जिसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, सिलुकोज, काइटिन का स्रोत कार्बोहाइड्रेट के सभी प्रकार का अनाज जैसे गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा, जौ, शक्कर, गुड़, सूखे फल, अंजीर, दूध इत्यादि में क्या पाया जाता है? सेकेराइड पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन के सामने डाइसेकेराइड। अच्छा, यहाँ भी दिया हुआ है तो देख लेते हैं। दो समान या भिन्न मोनोसेकेराइड अणुओं के संयोग से एक डाइसेकेराइड बनता है जैसे माल्टोज, ग्लूकोज और ग्लाइकोज। ये सब क्या है? ये सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से क्या बनता है? सुक्रोज बनता है। लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से बनता है। ये सभी मीठे एवं जल में क्या होते हैं? घुलनशील। माल्टोज अंकुरित बीजों, सुक्रोज गन्ने तथा लैक्टोज दूध संकरा में उपस्थित होता है। लैक्टोज सर्वाधिक मात्रा में माता के दूध में होता है। मोनोसेकेराइड या कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था जैसे ग्लूकोज, ग्लैक्टोज ये मीठे फल एवं साद में होती है। ये रंगीन, घुलनशील तथा मीठे होते हैं, इसलिए इन्हें संकरा कहते हैं। ट्राइसेकेराइड ये कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से तीनों इनमें से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है? यह है लक्षण आपका कौन? घनिष्ठ एवं आमने सामने के मेल मिलाप क्या है? प्राथमिक समूह के लक्षण है। अगला प्रश्न है साथियों आपके बीच। कहता है सूची एक का सूची दो से मेल कीजिए और दिए गए कूट में उत्तर दीजिए। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 के तहत। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 एक राज्य में गोवा में। कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48। नीति निर्देशक तत्व न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथककरण अनुच्छेद 50 और अंतरराष्ट्रीय शांति अनुच्छेद 51। हाँ साथियों, सही जवाब। ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक है ये सब क्या है? नीति निर्देशक तत्व थे साथियों। व्यापार एवं प्रशुल्क का पर समझौता की स्थापना कहाँ हुई थी? तो व्यापार एवं प्रशुल्क पर स्थापना हुई थी जनेवा में। प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता गेट द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत से राष्ट्रों ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रसार करने के प्रयास शुरू किए और 1947 में जनेवा में 23 देशों ने क्या किया? ये भारत द्वारा CMMS-01 नामक संचार सैटेलाइट छोड़ा गया है। इस है किसका प्रतिस्थापन है? किसका प्रतिस्थापन है मतलब कौन सा इसका काम कर रहा था उसके जगह पे इसको छोड़ा गया। तो ये है आपका जो काम कर रहा था जिसका स्थान पे इसको छोड़ा गया वो है क्या चीज? वो है GSAT-12। क्या है? GSAT-12 और GSAT-12 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया गया और इसका परीक्षण 2021 को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया मारिया रेसा को, फिलीपींस की थी। ओके। और दमित्री और मुरातोव को रूस के लिए। ठीक है। कहता है वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान का पूर्ण उद्देश्य सामाजिक क्रिया की डैश सोच का विकास करना है, व्याख्यात्मक सोच का विकास करना। वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान का पूर्ण उद्देश्य सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक सोच का विकास करना है। देखिए ये सब क्या है? बहुत डीप से क्वेश्चन है, ये सब नहीं बना होगा। तुक्का तुक्की जिसका लगे लगे भैया। सही से मैक्स वेबर एक जर्मन समाजशास्त्री थे। उनके कार्यों से धर्म और पूंजीवाद का उदय, आदर्श प्रकार, आचार विचार, नौकरशाही कार्यों का सिद्धांत, सत्ता शक्ति शामिल है। मैक्स वेबर। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो आंधी में छतुरा 5 राज्यों से गुजरती है। उसमें जहां से नहीं गुजरती है, आंधी में छतुरा ओडिशा से नहीं गुजरती। अच्छा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से कहाँ गुजरती है? आइए देखते हैं। आंधी में छतुरा ट्रिक तो हमको पते है, अब लिख के चेक करना होगा। चलिए, तेलंगाना से नहीं गुजरती है। आंधी में छतुरा उड़ीसा से गुजरती है साथियों। ये होगा तेलंगाना से, क्योंकि आंध्र प्रदेश से गुजरती है। आंधी में छतुरा और से आंध्र प्रदेश। ओके, तो आंध्र प्रदेश में हो सकता है। तेलंगाना में से में से मध्य प्रदेश, 6 से छत्तीसगढ़, 2 से उड़ीसा, ठीक है, और उत्तर प्रदेश इससे गुजरती है। 5 राज्यों से मैप बना के भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए, भारतीय मानक समय रेखा इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर नैनी में गुजरने वाले सारे 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहते हैं और ये 5 राज्यों से गुजरती है। कहाँ से? ऐसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है।
सूची 1 का सूची 2 को सुमेलित कीजिए और निम्नलिखित कूटों का सहयोग। बिली बिली, बिली बिली, अरे बिली बिली, बिली बिली। तो बिली बिली कहाँ चलेगा साथियों? बिली बिली चलेगा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ चलेगा? ऑस्ट्रेलिया में। हरिकेन कहाँ चलेगा? हरिकेन चलेगा आपका यूएसए में। कहाँ चलेगा? यूएसए में। और टाइफून कहाँ चलेगा? चीन में चलेगा। और ये सब चलने वाले क्या है? चक्रवात है, चक्रवात है, चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। बिली बिली ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन यूएसए, टाइफून चीन। कौन सुमेलित नहीं है? काली मृदा, काली मृदा महाराष्ट्र सुमेलित है। लेटराइट मृदा तमिलनाडु, लेटराइट मृदा कहाँ पाया जाता है? केरल में। कहाँ पाया जाता है? ये तो इसे सुमेलित है। पीट मृदा गुजरात, काली मृदा गुजरात में भी कौन सी मृदा? काली मृदा। और जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश। तो पीट मृदा गुजरात या सुमेलित नहीं है। मिट्टी का अधिकांश विज्ञान के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने 1986 में देश में 8 प्रमुख तथा 27 गौण प्रकार की मिट्टियों का पहचान किया। प्रमुख 8 प्रकार की मिट्टियां अधोलिखित है। जलोढ़ मिट्टी जो कि भारत में सर्वाधिक है, दूसरे नंबर पर लाल, तीसरे नंबर पर काली, चौथे नंबर पर लेटराइट, पांचवें नंबर अवस्था है, छठे पर पर्वतीय, सातवें पीट व दलदली मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टियां सर्वाधिक है। और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। ओके। पंजाब से असम तक नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी के संग कावेरी की घाटियों एवं केरल के तटीय भागों में 15 लाख किलोमीटर के क्षेत्र पर विस्तृत है। पूरा मिट्टी का डिटेल दिया हुआ है कि क्या है? खादर कहते हैं नई जलोढ़ मिट्टी को, पुराने को बांगर कहते हैं। और इन मृदाओं में पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थ, परंतु नाइट्रोजन और ह्यूमस की क्वेश्चन पूछता है जलोढ़ मिट्टी में क्या नहीं पाया जाता? तो नाइट्रोजन और ह्यूमस। यह मिट्टी धान, गेहूं, दलहन, तिलहन के लिए खेती के लिए उपयुक्त है। काली मिट्टी स्थानीय रूप से रेगुर, उत्तर प्रदेश में, केरल में कपास की मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी का दूसरा नाम चेरनोजियम भी है। इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है। इसमें जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, अतः ये जल से संतृप्त होने पर मृदा चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर इन्हें गहरी दरारें उत्पन्न हो जाती है। इनमें उर्वरता अधिक होती है, वे जर कर क्या होता है? लेटराइट मिट्टी। इसमें क्या होता है? आपका मसालों का खूब खेती होता है, अत्यधिक वर्षा होने का। और इसी लेटराइट मिट्टी को क्या कहते हैं? ईंट की मिट्टी भी कहते हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल क्रमशः केरल, महाराष्ट्र, असम में है। ये प्राय कम उर्वरता वाली खेती, किंतु उर्वरक का उपयोग में चाय, कहवा, रबर, सिनकोना, काजू आदि की खेती होती है। पीट इसकी दलदली मृदा है। पीत मृदा नम वायु में बनती है, सरी वनस्पतियों से बनती है। पीट मिट्टियों का निर्माण केरल तथा तमिलनाडु के आदि प्रदेशों में हुआ है। इन मृदा में जैविक पदार्थों व घुलनशील नमक की मात्रा अधिक होती है, जिसमें इसमें पोटास तथा फास्फोरस की कमी होती है। ये मृदा काली भरी व अम्लीय होती है। ओके। HAYA हायाभस्टू मिशन किस अंतरिक्ष मिशन है? हायाभस्टू अंतरिक्ष मिशन है जेक्सा का। जेक्सा कहाँ का? तो जापान की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी क्या है? जेक्सा। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि जापान की सरकारी एजेंसी क्या है? जेक्सा है। और इसरो कहाँ का है? भारत का है। नासा का, अमेरिका का है। लेंस कहाँ है? भारतीय राष्ट्रीय। महिला के लिए एक शॉर्ट फुट का वजन कितना होता है? हाँ, जब आप लोग महिला, जितने भी हमारी सिस्टर्स लोग देख रही है इस वीडियो को, अगर वो लोग सेलेक्ट होगी तो उनको गोला फेंकना होगा। तो उनके गोला का वजन कितना होगा? तो उनके गोला का वजन होगा 4 किलोग्राम। कितना होगा? 4 किलोग्राम होगा। ओके। और पुरुषों के लिए कितना होता है? 7.5 किलोग्राम। पैसा दोनों को बराबर मिलता है, भले गोला हल्का तुम फेंको, हल्का हम फेंकेंगे भारी, लेकिन पैसा दोनों को मिलेगा बराबर। ओके। जय हो नीतीश कुमार। तो आप लोग महिला जितना भी है खूब मेहनत कीजिए और आसानी से बिहार दरोगा में, बिहार पुलिस में महिलाओं का नौकरी बहुत इजी से हो जाता है। ओके। जिमैक संयुक्त नौसेना अभ्यास है। पुरुषों से 10-20 नंबर कम कटअप जाता है। तो आप लोग अगर डेली सिर्फ मेरा क्लास ही देख रहे हैं, आपका हो जाएगा। बस 2 बार देखिए और चट कर जाइए। जिमैक संयुक्त नौसेना अभ्यास भारत और जापान के साथ मिलकर किया गया। जीमैक्स भारत व जापान। ओके। ठीक है। और सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के साथ होता है। अजयवर्या भारत और यूके के साथ होता है। हैंड इन हैंड भारत और चीन के साथ होता है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के साथ होता है। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के साथ होता है। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के साथ होता है। गरुड़ बरून भारत और फ्रांस के साथ होता है। ओके। मालाबार भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान चारों के साथ होता है। क्वाड भी चारों के साथ होता है। निबल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में क्या घटाया जाता है? निबल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में मूल्य ह्रास को घटाया जाता है। मूल्य ह्रास मतलब घिसावट की वजह से जो पैसे की कमी हो गई। ओके। निबल निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास।
अगला प्रश्न है साथियों, प्रत्यक्ष कर क्या है? तो केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर आयकर, निगम कर, उपहार कर, भूमि कर, भवन कर, व्यय कर, संपत्ति, वैसे कर जो प्रत्यक्ष आप जिस व्यक्ति पे लगा वही चुकाएगा, उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कर। और जो लगा किसी पे चुकाएगा कोई, जैसे शैम्पू पर कर लगा है लेकिन चुकाता है उसको यूज करने वाला, तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कर। जीएसटी कैसा कर है? और प्रत्यक्ष कर है। ओके, जीएसटी कब आया है? निम्न कमेंट कर दीजिएगा। निम्न में से क्या पूंजी वाह प्रवाह नहीं है? तो पूंजी का वाह प्रवाह नहीं है। ऋणों का भुगतान क्या नहीं है? ऋणों का भुगतान पूंजी वाह प्रवाह नहीं है। पूंजी खाते में मुद्रा के परिवर्तनीयता का आश्रय है। पूंजी अत प्रवाह एवं बहिर्प्रवाह में किसी मुद्रा को बाजार की दर पर दूसरे। खाद्य श्रृंखलाओं में इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? खाद्य श्रृंखला में इंटरलॉकिंग पैटर्न को खाद्य जाल कहा जाता है। वेब, फूड वेब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फूड वेब। फूड वेब में क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए घास को खाया तिलचट्टा, ग्रास होपर, ग्रास होपर को खा लिया फिर कौन? मेढक, और मेढक को खा लिया सांप, सांप को खा लिया बाज। इस तरह से क्या हुआ? या फिर कभी मान लीजिए फूड वेब में क्या होगा कि ग्रास को खाया ग्रास होपर, और ग्रास होपर को खा लिया डायरेक्ट चिड़िया बाज। तो ये खाद्य श्रृंखला में इंटरलॉकिंग पैटर्न को खाद्य जाल या फूड वेब कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य जाल फूड वेब का इकोसिस्टम है। भोजन की दृष्टि से खाद्य श्रृंखला में उत्पादक पौधे, उपभोक्ता, जंतु एवं उपघटक, कवक एवं जीवाणु के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। प्रकृति में खाद्य श्रृंखला एक सीधी कड़ी के रूप में नहीं होती है। पारिस्थितिकी तंत्र के सभी खाद्य श्रृंखलाएं कहीं ना कहीं आपस में क्या होती है? संबंधित होती है, मिल जाती है। अर्थात ये एक खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों के संबंध दूसरी खाद्य श्रृंखलाओं के जीवधारियों से होता है। इस अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के पारस्परिक संबंधों को खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य जाल का संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित रहता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है और ऊर्जा का लिंडेमान का नियम है कि एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने पर ऊर्जा मात्र 10% बचता है। इसलिए शाकाहारी आदमी के पास ज्यादा ऊर्जा होता है। तो खूब शाकाहार को खाइए, सुबह उठकर व्यायाम कीजिए, रनिंग लगाइए और बिहार दरोगा की तैयारी कीजिए और नौकरी पाइए। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आयोजन हो गया है कतर में, और अर्जेंटीना हमारा फेवरेट टीम जीत भी गया है, और लियोन मेसी का टीम कतर दोहा में हो गया। अंडर 19 अंडर 17 का हुआ 2023 में। कहाँ हुआ? पेरू में। फीफा महिला विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में होगा। 22वां फीफा वर्ल्ड कप 2026 कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका में होगा। कहाँ होगा? 2026 में कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में संयुक्त रूप से होगा। हॉकी 15वां पुरुष हॉकी 2023 भारत, और 15वां महिला विश्व कप स्पेन और नीदरलैंड। हॉकी भी हो गया इंडिया में साथियों 2023 वाला भी। 23वां पुरुष आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 भारत में होगा, और 12वें महिला एशियाई एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2022 न्यूजीलैंड में। 8वां आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2023 दक्षिण अफ्रीका में, और टी20 विश्व कप 2026 कहाँ? भारत में। राष्ट्रीय खेल 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात में, 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 गोवा में। चौथा है खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 हरियाणा में। एआईबीए पुरुष विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 उज्बेकिस्तान में। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में कहाँ होगा? विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में कहाँ होगा? भारत में होगा। 14वां दक्षिण एशियाई खेल 2023 पाकिस्तान में होगा। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बर्मिंघम ब्रिटेन में होगा। 23वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 पेरिस में होगा। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा, और 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 बीजिंग चीन में होगा। 19वां राष्ट्रीय खेल 2023 चीन में होगा। 20वां एशियाई खेल 2026 जापान में होगा। 21वां एशियाई खेल 2030 दोहा कतर में होगा। सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को कहते हैं, सामाजिक मूल्यों के आत्मसात करने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। आधुनिकीकरण क्या है? आधुनिक विचारों को आत्मसात करने की प्रक्रिया आधुनिकीकरण, और सामाजिक एवं का प्रक्रिया जो सामाजिक नियमों को आत्मसात करता है सामाजिकरण। ओके, अगला नेक्स्ट सवाल है, और पश्चिमीकरण कहते हैं। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के द्वारा भारत में पश्चिमी संस्कृति का प्रसार किया जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कारण किसी गैर पश्चिमी समाज के संस्थापक ज्ञान, विश्वास और मूल्यों की परिवर्तन स्वाभाविक होता है। धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य राजनीति किसी गैर धार्मिक मामले में से धर्म को दूर रखे तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से कोई भेदभाव ना करे। किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है। तो ये किया जा सकता है राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प को पारित करके, और ये संकल्प कितने से पारित होना चाहिए? तो 2/3 से पानी चाहिए, और ये अनुच्छेद किसमें है? 169 के तहत। किसमें? 169 के तहत है। लेकिन 2 राज्य ऐसे हैं जो कि ऐसा कर चुका है, वन भेज चुका है, लेकिन अभी तक उसको नहीं मिला, जैसे कि पश्चिम बंगाल। ओके,
कहता है निम्नलिखित में से कौन से धातु हमारे बॉडी में ब्लड को थक्का जमाने में काम करता है? तो ब्लड का थक्का जमाने में काम करता है कैल्शियम। अगर कहेगा कि कौन सा विटामिन है तो विटामिन के। और ये अस्थि एवं दांतों का निर्माण करता है, हृदय की धड़कनों को संचालित करता है, या रक्त के जमने में सहायक होता है, या एंजाइम स्त्रावित होने में सहायक होता है। 5 या नारियों में फाइब्रोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से होता है। कहां से होता है? यकृत से होता है। हेपेरिन नामक पॉलीसेकेराइड का उत्पादन यकृत से होता है। पॉलीसेकेराइड पहले पढ़ा दिए पीछे, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड। सोडियम रक्त दाब को नियंत्रित कौन करता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रक्त दाब को कौन नियंत्रित करता है? सोडियम। कॉपर, तांबा, हीमोग्लोबिन तथा अस्थियों के निर्माण में इलेक्ट्रॉन संवाहक रूप में कार्य करता है। रंग या टीन रासायनिक तत्व है। टीन का लैटिन नाम क्या है? स्टेंटम है। इसका रासायनिक प्रतीक क्या है? सेन है। निम्नलिखित में से सत्य शोधक समाज का स्थापना किसने किया था? सत्य शोधक समाज का स्थापना किया था ज्योतिबा फूले ने। और ये कब किए थे? 24 सितंबर 1873 को। कहाँ किए थे? पुणे में किए थे सत्य शोधक समाज की स्थापना। और इन्हीं की पत्नी सावित्रीबाई फूले को पहला महिला शिक्षक भी कहा जाता है। वे महाराष्ट्र में पुणे में ज्योतिराव गोविंदराव फूले द्वारा स्थापित किया गया था। राजा राम मोहन राय, इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा, 1825 में वेदांत कॉलेज का स्थापना की थी, 1828 में ये ब्रह्म समाज का स्थापना की थी। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। ठीक है ना। भारतीय पत्रकारिता का जनक राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, सर्वप्रथम आधुनिक पुरुष का युगदूत। समाधि कहाँ है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। मुगल बादशाह अकबर सेकंड राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर कहाँ भेजी थी? लंदन। बोला था जाइए और मेरा पेंशन बढ़ाइए। बेचारा वहीं जाके क्या हुआ? मस्तिष्क ज्वर से इनकी मृत्यु हो गई। इसलिए इनकी समाधि स्थल कहाँ है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में कलकत्ता में किया गया। आर्य समाज का स्थापना 1875 मुंबई में किया गया, दयानंद सरस्वती ने किया था। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की थी। में से कौन सा भारत का मानक याम उत्तर है? तो ये आप पहले पढ़ चुके हैं सारे। 82 डिग्री है। कौन कौन राज्य से गुजरता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उसके बाद कौन है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरता है। और सारे 5 घंटा आगे है। कहाँ से? जहरीला पदार्थ जो हरे आलू में पाया जाता है वह क्या है? वह है सोलानाइन। जहरीला पदार्थ जो हरे आलू में पाया जाता है, जहरीला पदार्थ जो हरे आलू में पाया जाता है वह है सोलानाइन। अगर अर्गट है के कैलवी सेसेट पेसुमिस फीसिफॉर्मिस नामक अवस्था में पेरीफेरल ग्रेगरा उत्पन्न हो जाता है, जिसकी विशेषता उल्टे चक्कर आने लगते हैं, क्रोनिक रोग का उत्पन्न हो जाता है। अमीर खुसरो का जन्मस्थली तो जो तूती ए हिंद के नाम से भी जाना, अमीर खुसरो जो तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है, उनका जन्मस्थली था पटियाली। क्या था? अमीर खुसरो की जन्मस्थली पटियाली, जो कि तूती हिंद के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में एटा जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। ओके। चलिए, वास्तविक नाम था मोहम्मद अबुल हसन यामिनी उद्दीन। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद अबुल हसन यामिनी उद्दीन। भारत आए थे नसरुद्दीन मोहम्मद के समय उपाधि थी तूतीय हिंद। संगीतज्ञ तुर्कुल्लाह औलिया के द्वारा दिया, अमीर जलाउद्दीन खिलजी द्वारा। इसने 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा, आविष्कार किया था उर्दू का, खड़ी बोली का, सितार का और कव्वाली का। साहित्य था इनका किरण उस सवदात मिफात फुतह आसिका नूर साहिब तुगलकनामा। और ठीक ना। ठीक। तो चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों को बाजार में क्या कहते हैं? तो उत्पादन के कारकों को बाजार में कहते हैं परिवार खरीदार होते हैं, वह फॉर्म विक्रेता होते हैं। चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में परिवार खरीदार होते हैं, वह फॉर्म विक्रेता होते हैं। उत्पादन तैयार माल में इनपुट को बदलने की एक प्रक्रिया है। डिवाइस कप डेविस कप का संबंध किससे है? डेविस कप का संबंध टेनिस से है। किससे है? कप, डेविस कप, हॉपमैन कप, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन फुटबॉल। सबसे पुराना कौन सा है? तो सबसे पुराना है विंबलडन ओपन। सबसे नया कौन है? नया ऑस्ट्रेलियन ओपन है। ओके। कप, रोबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से किस संबंधित कौन है? तो रोबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी, डुरंड कप, सुब्रतो कप, नेहरू कप गोल्ड। बास्केटबॉल से है नेहरू कप, फेडरेशन कप। नेहरू ट्रॉफी हो जाएगा तो किससे हो जाएगा? नौकायान से हो जाएगा। याद रखिएगा, नेहरू कप फुटबॉल से और नेहरू ट्रॉफी नौकायान से। आइए, लोचदार मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर कुल आगम घट जाता है। ठीक है। लोचदार मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर कुल आगम घट जाता है, मतलब मांग बढ़ा, लोग खरीदना कम कर देगा। लोचदार मांग जब वस्तु की
मांग में परिवर्तन का अनुपात उसके मूल्य में परिवर्तन के बराबर होता है तब ऐसी वस्तु के मांग क्या होते हैं, लोचदार होते हैं। क्या क्या जैसे मान लीजिए क्या है आपके पास, किसी के पास 5 सामान है और 5 सामान का मूल्य 25 रुपया, अब एक बचा तो और बोला इसका मांग क्या है, 10 है, ऐसे को क्या कहते हैं, लोचदार। क्या होता है जब वही मल का विसर्जन किसी अणु प्रवाहक जल में किया जाता है, इससे क्या होता है, घुली ऑक्सीजन का बढ़ जाता है। जब वही मल का विसर्जन किसी अनुप्रवाह जल में किया जाता है तब जल में घुली ऑक्सीजन में कमी आती है। अच्छा, कमी आती है, सम तो गलत मार दिए, कमी आती है तो इसको क्या कहते हैं आप लोग, इसको कहते हैं जल में डिग्रेबल ऑक्सीजन, और जिससे क्या होता है, अब ऑक्सीजन कम हो गया तो जलीय जीव की मृत्यु हो जाती है, बड़ा समस्या उत्पन्न हो जाता है। बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु की त्रिज्या आर व मुख्य क्वांटम संबंध में दिया जाता है, तो आर समानुपाती एन स्क्वायर, आर समानुपाती क्या है, एन स्क्वायर। बोर का मॉडल क्या, 1913 में नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को लगाकर हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की सफल व्याख्या की तथा परमाणु का एक नया मॉडल दिया। इस मॉडल को बोर का परमाणु मॉडल कहा जाता है, जो कि बोर के अभिग्रहों पर आधारित है। परमाणु के केंद्रों पर धन आवेशित नाभिक होता है जिसका आवेश Zn होता है। ये पूरा वही बोर का मॉडल है, दिया हुआ डिटेल से पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पर। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बोर का सिद्धांत, ओह माय गॉड, अरे बाप रे, ये तो 4-5 पेज में खाली बोर का मॉडल दिया, समझाने लगे तो पता चला कि मेरा जो है वीडियो बहुत लंबा हो गया और आप लोग देखे नहीं, और वीडियो में जो है क्लिक थ्रू रेट और वीडियो का वॉच आवर 5 घंटा का वीडियो है, 5 मिनट का रहा और यूट्यूब ने वीडियो को क्या कर दिया, सेंडिंग में डाल दिया। भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडोनाल्ड विशुद्ध निरामिष हो जाता है, उदाहरण है तो भू भू सम्यायीकरण का, किसका उदाहरण है, भू सम्यायीकरण का। भारत में नवरात्रि पर्व में मैकडोनाल्ड विशुद्ध निरामिष हो जाता है, उदाहरण है भू सम्यायीकरण का। मैकडोनाल्ड का मतलब क्या है, मैकडोनाल्ड पिज्जा है, और जब नवरात्रि का समय आता है तो कहता है हम क्या है, पूरी तरह से शाकाहारी हो गए हैं, वेजिटेरियन पिज्जा बनाते हैं, ठीक ना। का हिंदी रूपांतरण है इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनिवर्सलाइजेशन, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इंग्लैंड में किया गया था। वहाँ प्राथमिक शिक्षा का अनिवार्य एवं निःशुल्क करने का उद्देश्य शिक्षा के देश के निश्चित आयु के सभी बच्चों को सुलभ करना था। इसी के लिए उन्होंने यूनिवर्सलाइजेशन अर्थात सार्वभौमिकरण शब्द का प्रयोग किया। वर्तमान में सार्वभौमिकरण का क्षेत्र व्यापक भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 में निर्देश है। राज्य संविधान द्वारा लागू होने के समय से 10 वर्ष के भीतर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करेगा, अनिवार्य शिक्षा देगा। अगला समय है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, 31 अगस्त को हरित मर्टिका दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 22 मार्च को बिहार दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व का सबसे तेज धावक हुसैन बोल्ट कौन सा देश का है, ये है जमैका के, कहाँ के, जमैका के हैं। विश्व का सबसे तेज धावक हुसैन बोल्ट जमैका, हुसैन बोल्ट जमैका। लुई हैमिल्टन फार्मूला 1 के रेसर हैं। टाइगर वुड्स गोल्फर हैं, अमेरिका के हैं। क्रिस गेल वेस्ट इंडीज के हैं और ये भी वही हैं। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। लियोन मेसी अर्जेंटीना के, और मोहम्मद रिजवान क्रिकेटर पाकिस्तान के। पाश्चीकरण की धारणा प्रणाली, और मोहम्मद रिजवान को कौन भूलेगा, हम लोग को हरा चुका है, कहाँ, यही और बाबर आजम अकेले मिलकर हरा दिया था 10 विकेट से भैया, बहुत दुखद मैच था वो। पाश्चीकरण की धारणा प्रणाली के दौरान दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, तो 65 डिग्री सेल्सियस पे, और फिर एकाएक ठंडा कर दिया जाता है। 2 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग V से जोड़ा जाए तो क्या होगा, तो जोड़ने पर निर्मित चित्र का क्षेत्रफल, तो ये देखिए ये है 2 सेंटीमीटर का वर्ग, 2 सेंटीमीटर और हो गया साथियों, ये तो हो गया 4, लेकिन ये 2 है तो 4 गुना 2 8, समझ गए। अब बन जाएगा आयत, क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा। इस तरह से मैंने आपको आज कंप्लीट करा दिया क्या चीज, तो
समझ ही रहे हैं आप लोग क्या कंप्लीट कराएं। एक बार दिखा देते हैं क्या कंप्लीट कराएं। भैया 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 वीडियो को लाइक कर दीजिए 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 दीजिए। ओके, हमने आपको कंप्लीट कराया है बिहार दरोगा 2213 सेकेंड शिफ्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी पूरे डिटेल में। ओके, उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये प्रश्न अच्छा लगा होगा, आपने इस वीडियो को उसको एंजॉय किया होगा। ओके, अगर आपने किया है इसे एंजॉय, आपको लगा है वीडियो में और वीडियो है दमदार, तो इस 2213 बिहार दरोगा के लेटेस्ट, जो कि आपका प्रीवियस बिहार दरोगा का एग्जाम था, उसका यह लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अपने भाई को चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।